हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? पहला ऑप्शन बलवंत राय मेहता, दूसरा है वजीर कुरियन, तीसरा है एम एस स्वामीनाथन, चौथा है नॉर्मन एडवर्ड। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगर बात की जाए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उत्पादन से संबंधित है। अब बलवंत राय मेहता की बात की जाए, बलवंत राय मेहता का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। पंचायती 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 राज्य से है। अगर एम एस स्वामीनाथन की बात की जाए तो एम एस स्वामीनाथन क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगर विश्व में हरित क्रांति के बारे में पूछा जाए, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तब आप क्या बताएंगे? नॉर्मन बोरलॉग हैं। क्या? नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। और दोस्तों, एक बार ये जितने भी क्वेश्चन हैं इस प्रैक्टिस सेट श्रृंखला में, ये सभी क्या हैं? यूपी SSC आयोग द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए पेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, एक बार अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। पहला ऑप्शन है RBI, दूसरा है नीति आयोग, तीसरा है वित्त मंत्रालय, चौथा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा क्या होता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अगर RBI की बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तब कब होगा? 1935 में क्या हुआ था? RBI की स्थापना हुई थी। अगर नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग का नाम बदल कर 2015 में क्या कर दिया गया था? योजना आयोग कर दिया गया था। योजना आयोग कर दिया गया था। उसके बाद वित्त मंत्रालय की बात की जाती है, क्या करता है? सभी सरकारी संगठन को क्या करता है? मुद्रा आवंटित करता है। क्या? मुद्रा की व्यवस्था करता है या मुद्रा आवंटित करता है? मुद्रा की व्यवस्था करता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन तृतीय है, दूसरा प्राथमिक है, और तीसरा ऑप्शन है द्वितीय है, चौथा है कृषि है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाए। सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। और अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है। कृषि क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है। द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? उद्योग आते हैं। उद्योग धंधे किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। यानी सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में क्या कह रहा है? भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान प्रधानमंत्री कौन था? पहला ऑप्शन है PV नरसिम्हा राव, दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा है मनमोहन सिंह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। PV नरसिम्हा राव क्या हुए थे? 1991 में क्या थे ये? 1951 में क्या थे ये? प्रधानमंत्री थे। 91 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 91 होगा। क्या होगा? 91, क्यों नहीं होगा? 91। 1991 में क्या थे? PV नरसिम्हा राव क्या थे? प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर उस समय पूछे जाए वित्त मंत्री कौन थे, तब आप क्या बताएं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो वित्त मंत्री कौन था? वित्त मंत्री यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इस क्वेश्चन जो राइट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल है? पहला ऑप्शन है पुलिस, दूसरा है कानून और व्यवस्था, तीसरा है जेल, चौथा है दंड प्रक्रिया संहिता। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राज्य सूची में कौन शामिल नहीं है? दंड संहिता परित्य। तो बात कीजिए किस में शामिल है, तो आप क्या बताएंगे? ये समवर्ती सूची में शामिल है। किसमें? समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में शामिल। और जो ये तीनों है, ये किस में शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। राज्य सूची में शामिल है। अगर बात की जाए सूची कितनी है, तो 3 सूचियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? एक राज्य सूची है, दूसरा क्या है? संघ सूची है, और तीसरा क्या है? समवर्ती सूची है।
समवर्ती सूची। तो सूचियों की संख्या कितनी है? 3 है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है ना। तो भारतीय नागरिक को क्या कौन सा अधिकार है जो आर्थिक न्याय प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा क्या होता है, आर्थिक न्याय प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए तो कितने मौलिक अधिकार हैं? पहले 7 थे लेकिन वर्तमान समय में क्या है, 6 हैं। अगर मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल किसके 51 का के तहत या 51A के तहत मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। और अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो किस में है? भाग 4 में इसका वर्णन है, जो कहाँ से है, 36 से लेके कहाँ तक है, 51 तक है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? पहला ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 38, दूसरा है अनुच्छेद 40, तीसरा है अनुच्छेद 44 और चौथा है अनुच्छेद 46। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही क्या हुआ था, पंचायती यानी ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में वर्णन किया गया है। अगर 38 की बात की जाए तो राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने की बात किया गया है। अगर आर्टिकल 44 की बात की जाए समान नागरिक संहिता की बात की गई, क्या समान नागरिक संहिता की बात किस में की गई है, आर्टिकल 44 में की गई है। अगर आर्टिकल 46 की बात की जाए तब क्या बताएंगे, समाज के कमज़ोर वर्गों को शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है ना। जो समाज में कमज़ोर वर्ग हैं उनको क्या शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से क्या करेंगे, आप बढ़ावा देंगे। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो पहला ऑप्शन क्या है, बलवंत राय मेहता, दूसरा है अशोक मेहता, तीसरा है रॉयल कमीशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो विचार है किसने दिया था, बलवंत राय मेहता ने दिया था। अगर 2 स्तरीय की बात की जाए क्या करेंगे, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो किसने दिया था, अशोक मेहता ने दिया था। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? पहला ऑप्शन है क्या, स्विच चालू होने पर, दूसरा है स्विच बंद होने पर, तीसरा है स्विच बंद या चालू होने पर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्विच के चालू होने से। बाकी आप कमेंट के माध्यम से बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, क्योंकि यूपीएससी आयोग ने क्या किया था, इस पर सभी को कॉमन नंबर दिया था। इसमें किसी का ऑप्शन कोई नहीं माना था, इसमें सभी लोगों को क्या दिया था, कॉमन नंबर दिया था। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। पहला ऑप्शन क्या, फैराडे, दूसरा है ओम, तीसरा है वोल्ट, चौथा है एम्पीयर। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओम यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। अगर फैराडे की बात की जाए तो फैराडे किसका मात्रक है, तो आप क्या बताएंगे, विद्युत धारिता का मात्रक है, विद्युत धारिता का मात्रक है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, फैराडे है। अगर वोल्ट की बात की जाए तो वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है। अगर एम्पीयर की बात की जाए तो विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पीयर है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला ऑप्शन क्या दिया है, साइट्रिक अम्ल, दूसरा क्या दिया है, एसिटिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन दिया ऑक्जेलिक अम्ल और चौथा दिया है क्या, फार्मिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर एसिटिक अम्ल की बात की जाए तो किसमें पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका हो जाएगा। अगर ऑक्जेलिक अम्ल की बात की जाए तो किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है।
टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगर फार्मिक अम्ल की बात की जाए तो किसमें पाया जाता है? चींटी में पाया जाता है। यानी चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन में फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्कजनक रसायन से होता है, यानी कर्कजनक रसायन से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन क्या है? हृदय रोग, दूसरा है मधुमेह, तीसरा है कैंसर, चौथा है दमा। दमा को ही क्या कहते हैं? अस्थमा एक नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन हो थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कैंसर को ही क्या कहते हैं? कर्कजनक रोग कहते हैं। अगर कैंसर की बात की जाए तो कैंसर में कई सारे रोग होते हैं, जैसे क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है, और क्या होता है? प्रोस्टेट कैंसर होता है, बोन कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, और का सर्वाइकल कैंसर होता है। ये सभी क्या है? कैंसर के प्रकार, मतलब कई सारे प्रकार से कैंसर होते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर दमा या अस्थमा की बात की जाए तो ये सांस की बीमारी होती है, सांस से संबंधित बीमारी होती है। मधुमेह में क्या होता है? डायबिटीज़। मधुमेह का दूसरा नाम क्या है? डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ है, जिसमें क्या होता है? मीठा खाने के लिए मना किया जाता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट है ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन क्या है? एंडोडर्मिस, दूसरा ऑप्शन है एपिडर्मिस, तीसरा है डर्मिस, चौथा है स्पेशल डर्मिस। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एपिडर्मिस क्या होता है? त्वचा की बाहरी सतह होती है। अगर पूछा जाए जो मध्य परत होती है, नहीं, त्वचा की मध्य परत उसे क्या कहते हैं? डर्मिस कहते हैं। यानी क्या होती है? त्वचा की क्या होती है? मध्य सतह होती है। मध्य सतह होती है। अगर बात की जाए सबसे गहरी परत होती है, सतह कौन सी होती है? सबक्यूटिक सतह होती है। क्या? सबक्यूटिक नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? जापान, दूसरा है भूटान, तीसरा है नेपाल, चौथा है श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भूटान को ही क्या कहते हैं? थंडर ड्रैगन कहते हैं। अगर बात किया जाए जापान को, तो जापान के किस नाम से जाना जाता है? निप्पान के नाम से जाना जाता है। क्या? निप्पान के नाम से जाना जाता है। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता है? सीलोन के नाम से जाना जाता है। सीलोन के नाम से, यानी क्या है? इस देश के क्या है? दूसरे नाम है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रियाद किस देश की राजधानी है? पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा सऊदी अरब, चौथा है भारत। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। अगर बात की जाए इसकी मुद्रा की, यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है? तो मुद्रा में आप क्या बताएंगे? सऊदी रियाल चलती है। क्या? सऊदी रियाल चलती है। रियाल चलती है। अगर म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपीडो है। क्या? नैपीडो है। और इसके मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा क्या है? क्यात है। क्यात क्या है? ये मुद्रा है। और ये क्या है? राजधानी है। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ये ऐसे लिखा जाए, ढाका है। अगर इसकी मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ क्या चलता है? टका नामक मुद्रा चलता है। अगर भारत की बात की जाए, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली है। और इसकी जो मुद्रा है क्या है? रुपया है। क्या है? रुपया है। तो इस क्वेश्चन जो राइट है ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? पहला ऑप्शन है क्या? सिक्किम, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है गोवा, चौथा है मेघालय। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गोवा क्या है? सबसे छोटा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। सातवां स्थान है। अगर जनसंख्या के आधार पर बोला जाए तो जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है भारत का। और बात की जाए सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश, तो आप क्या बताएंगे? रूस बताएंगे। क्या? रूस बताएंगे। और सबसे छोटा देश पूछा जाए तब क्या बताएंगे? लोग क्या कहते हैं? वेटिकन सिटी कहते हैं। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, चौथा ऑप्शन है
8 वर्ष। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 6 वर्ष किसका कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्य होता है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष। लोकसभा में अगर अधिकतम सीटों की संख्या बात की जाए तो कितना है, 500, वर्तमान समय में 550 है। पहले कितना था, 552 था, जिसमें क्या किया गया था 2020 में क्या किया गया था, आंग्ल भारतीय को जो दो आंग्ल भारतीय थे, आंग्ल भारतीय थे, उनको क्या किया गया था, हटा दिया गया था। इसीलिए वर्तमान समय कितना है, 550 है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है क्या, 20 अक्टूबर, दूसरा है 24 अक्टूबर, तीसरा है 27 नवंबर, चौथा है 30 नवंबर। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात की जाए, तब आप क्या बताएंगे, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर कब हुआ था, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको किस नाम से जाना जाते हैं, इसको ब्रिटेन वुड्स के नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन वुड्स के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना कहाँ हुआ था, यानी मुख्यालय या स्थापना की बात की जाए तब आप क्या बताएंगे, न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय भी क्या है, न्यूयॉर्क भी है, यानी क्या, न्यूयॉर्क भी क्या है, इसका मुख्यालय है। अगर बात की जाए कुल देश कितने शामिल हैं इसमें, कुल देश कितने हैं, 193 देश हैं। इसके कितने देश हैं, 193 देश हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन है जिनेवा, दूसरा है द हेग, तीसरा है एम्स्टर्डम और चौथा ऑप्शन क्या है, वियना। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द हेग में ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी, 1946 में हुई थी। कहाँ पे हुआ था, द हेग में हुआ था। अगर जिनेवा की बात की जाए तो जिनेवा में क्या हुआ था, 1948 में क्या हुआ था, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगर एम्स्टर्डम की बात किया जाए या फिर वियना की बात की जाए तो वियना में क्या है, ओपेक है, ओपेक नामक क्या हुआ था, संस्था की स्थापना हुई थी, ओपेक नामक संस्था की स्थापना हुई थी। अब कब हुई थी, 1960 में क्या हुआ था, ओपेक नामक संस्था की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, वियना में है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है इस प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है, प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। मतलब खजुराहो की मूर्ति कलाएँ कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन क्या है, गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ही क्या है, खजुराहो की क्या है, मूर्तियाँ हैं। मध्य प्रदेश में पूछे जाए किस जिले में है, तो आप क्या बताएंगे, छतरपुर जिले में। कहाँ पे है, छतरपुर जिले में है, छतरपुर जिले में है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगे, ताकि दोस्तों हम भी कमेंट जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, अगर आप लोग कमेंट किए रहते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम क्या करते हैं और अच्छा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो सारे क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट में लेकर आते हैं। और दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए इस प्रैक्टिस सेट का तो आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ कर क्या कर सकते हैं, PDF को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।